अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रणाम करते अपने गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार करना गुरुदेव। प्रणाम करते अपनी माँ पार्वती के चरणों में, माँ मेरा प्रणाम को स्वीकार करना, स्वीकार करना। प्रणाम करते इस कालखंड के महामानव तीन सूत्र के दाता भ्राता हरिंदन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनके साथ देने वाली शक्ति स्वरूपा दीदी नीलावन के चरणों में, जिनके माध्यम से हमें अपने गुरु स्वरूप शिव के साथ शिव के चरणों में जुड़ने का मार्ग मिला, जिनके माध्यम से हमें तीन सूत्र मिला, जिन्होंने हमें शिव गुरु से जोड़ा, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार। प्रणाम करते हो समस्त गुरु बहन गुरु भाई के चरणों में। ये चर्चा सत्य है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार स्वीकार। बहने भाई लगातार सुबह से अपने गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगातार लगाई जा रही है। सभी बहन भाई कोई भजन के माध्यम से, प्रणाम के माध्यम से बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई सबको। और सबसे पहले हमारी शिव शिष्या पुष्प गुरु बहन को, उनके माध्यम से आज उनकी इस शरीर के नाते से बहू उन्होंने आज शिव गुरु से जुड़ी है। कहती हैं कि जुड़ी तो मैं बहुत पहले से हूँ, और हमारी एडमिन भी कह रही हैं कि बहुत पहले से इनको ग्रुप में जोड़ दिया था, पर जब तक हम कर्म नहीं करते हैं तो वो जोड़ना गिनती में नहीं है। जब हम कर्म करना शुरू करते हैं, अपने मन को से स्वीकार करते हैं कि मेरे गुरु हैं, अपने गुरु से प्रेम करते हैं और अपना गुरु कार्य करने लगते हैं, अपने गुरु का आदेश का पालन करते हैं, तभी से हम शिष्य माने जाते हैं। ऐसे तो सभी उनके हैं, जगत के गुरु हैं, वो जगत के पिता हैं, पूरी जगत उन्हीं का है। मगर हमारा मन क्या कहता है, हमारा मन किस साधुता गुण से जुड़ता है, वो सोचने वाली और कहने वाली बात है। तो बहुत खुशी का दिन है आज। बहुत हमें खुशी मिली है कि हमारी शिव शिष्या नीलम गुरु बहन, पहले तो मैंने जब संदेश देखा तो मुझे पता ही नहीं था कि कौन सी गुरु बहन, मगर उनकी जब कास्ट देखी सजवान है तो मुझे ये तो हो गया था कि कोई सजवान फैमिली से ही है, पर ये नहीं था कि कौन सी है। अब स्पष्ट हो गया कि उन्होंने नाम तो बहुत पहले लिखवा दिया था, मगर जब तक हम नाम लिखवा दिए स्कूल में विद्यालय जाएंगे नहीं, उस मास्टर के चरणों में जाएंगे नहीं जो पढ़ाते हैं, उनके पास जाएंगे नहीं, तो हम उस विद्यालय के थोड़ी नहीं माने जाएंगे। नाम लिखवाने से बहनों, नाम लिखवाने इतनी बड़ी बात नहीं है। नाम ना भी लिखे, प्रति हमारा प्रेम है, उनका शिष्य होने में हमारा मन है शरणागत, तो हम उनके होते हैं। रिश्ता बनता है, मन से ही रिश्ता, मन का ही रिश्ता होता है, मन से ही रिश्ता जुड़ता है। मन अगर है तो रिश्ता बना रहता है, उसके निभाने की क्षमता भी रहती है, और मन नहीं है तो घर के रिश्ते भी दूर के हो जाते हैं, और मन है तो दूर के रिश्ते भी अपने हो जाते हैं। बहुत उन्होंने सुंदर बात कही, बहुत उन्होंने सुंदर चर्चा दी है। अपने वाणी के माध्यम से उन्होंने कहा कि सच में मेरी सास जो है मेरी माँ से भी बढ़कर है, और जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी, सच में मन से ये एहसास मानते हो, सच में ये समझते हो कि जहाँ मेरे सास ने मुझे जोड़ा है वहाँ बहुत ही सुखदायी और बहुत ही सुंदर मार्ग है। तो आप जुड़े रहना और गुरु का आदेश का पालन करना। जो हम मोबाइलों पे फोन करके इधर उधर अपना समय गंवाते हैं, दुनिया के परपंच में हम अपना समय गंवाते हैं, वही समय बचा के अपने गुरु का आदेश का पालन करना है।
उन्हीं लोगों को अपने गुरु स्वरूप से जोड़ना है, जोड़ने का प्रयास करना है। तो जोड़ने के लिए पहले अपने मन को बलवान करना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा। हमारा मन बलवान होगा, हमारा मन समझेगा, तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे। पहले यहाँ अपने मन की स्थिति को अपने गुरु के शरणों में लगानी है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नीलम गुरु बहन का, कि जिन्होंने आज कहा कि मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव था, इसलिए मैं ठीक से जुड़ नहीं पाई। बहने तो संसार है, यहाँ तो जीवन में चलता ही रहेगा। जैसा आग का स्वभाव है जलाना, वैसे ही शरीर का स्वभाव है, रोग इसमें लगेगा, इसमें कष्ट होगा। अगर हम अपने गुरु से अपने मन को जोड़ के रखेंगे, अपना गुरु का कार्य करेंगे, तो हमें वो ये कष्ट, वो रोग हल्का लगेगा। हमने बहुत सारे पाप किए होंगे और करते ही हैं अपने सुख के लिए, तो अभी भी निरंतर हम पाप करते ही हैं। क्या पता हमारे दिन भर के कार्य में कितना जीव हमारे महादेव से हमारे द्वारा कितनी हत्या हो जाती है, तो उसका भी तो हमें देना ही पड़ेगा हिसाब किताब। वो हमें अपने गुरु के शरण में जब जाएंगे तो इस बात को हमारे समझ में आएगा, ये बात हमारे समझ में आएगी। बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत सुंदर बात। और शिष्य से हमारी पुष्पा गुरु बहन सब बहनों से ये विनती कर रही है कि इसको आशीर्वाद देना। बहनों, हम में कहाँ इतना बल कि हम आशीर्वाद दे सकें। आशीर्वाद तो हमारे शिव गुरु देंगे, शिव गुरु का कार्य करें, और जो शिव गुरु का कार्य करते हैं उन पे शिव शिष्यों के आशीर्वाद वैसे ही चली जाती है। तो आप बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत बधाई हमारी शिव शिष्य पुष्पा गुरु बहन को। इसी तरह जो भी हमारे आसपास होते हैं उनको जोड़ने का प्रयास करिए। और अब तो हमारे गुरु ने इतनी अच्छी प्रेरणा दे दी कि जो लोग स्वार्थवश भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो आज बैठे हुए कहीं नहीं दिख रहे हैं, मगर जो निस्वार्थ अपने गुरु के प्रेम में कार्य करते हैं, वो आज घर बैठे भी उस सुख को, उस आनंद को लूट रहे हैं। तो आप इसी तरह बने रहे, घर बैठे अपना गुरु कार्य करिए। बस हमारे आड़ आते हैं तो दो ही आते हैं, जिसका आज जिज्ञासा पे चर्चा भी हुई है, सवेरे भी किया मैंने, कि अगर हम अपना आलस और अपनी नींद को कम करके हम अपने गुरु के लिए समय निकाल सकते हैं। क्योंकि हर किसी के पास यही सुनने को मिलता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। मगर अगर हम अपने जीवन को ये महत्वपूर्ण सुख, जिसमें हम सुख समझते हैं, एक होता है निंद्रा, एक होती है आलस। मान लीजिए निंद्रा टूट भी गई, निंद्रा पूरी हो भी गई, तो हमारा आलस हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी देर और रहे। दूसरा होता है कि हमारा मन अपने उस गुरु के शरण में ठीक से अभी जुड़ा नहीं है। हमारा मन को फोस्ट करना, मन को बलवान करना, अपने गुरु का कार्य करना पड़ेगा, गुरु का आदेश का पालन करना पड़ेगा, गुरु बहन गुरु भाइयों की बात सुननी पड़ेगी, और तब जाके ये मन अपने गुरु के चरणों में टिकेगा, गुरु का आदेश का पालन करने का मन करेगा। तो ये आप सभी बहन भाइयों को सुनते रहिए और अपने गुरु के शरण में अपना मन, अपना समय लगाइए, समय निकालिए, गुरु कार्य करिए। जो शिष्य होने का कर्तव्य हो उसको निभाइए, गुरु का आदेश का पालन करिए। यही मैं सभी बहन भाइयों को विनती करती हूँ। आप इस तरह अपने गुरु के और शरणागत मंत्र दे दिया। जिन लोगों का मन हो रहा है वो निरंतर इस मंत्र को जपिए, जप के देखिए, करके देखिए, तब देखते हैं आगे कैसा किसका मन इस मंत्र में पोस्ट हो रहा है, बल मिल रहा है अपने गुरु का कार्य करने के लिए। चलते हैं, एक शरणागत मंत्र शुरू करते हैं। सभी गुरु बहन भाई साथ देंगे।